अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। बीएचपी और बीजेपी ने इस आयोजन को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीआईपी 22 जनवरी को अयोध्या में होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग क्षेत्र की कई नामी हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई राजनीतिक दलों को भी इस कार्यक्रम में आने का न्योता मिला है। लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर न केवल गठबंधन में दो फाड़ हो गया है, बल्कि यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है। इंडिया गठबंधन के बहुत से साथी ये चाहते हैं कि वे इस कार्यक्रम में शामिल हों, लेकिन सीपीआई नेता वृंदा करात ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी सीपीआईएम इस समारोह से दूरी बनाएगी। वृंदा करात ने इस मामले पर क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इन्विटेशन मिला है आप लोगों को, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या पार्टी की तरफ से कोई जाएगा? नहीं, हमारे पार्टी की तरफ से कोई नहीं जाएंगे। इन्विटेशन ज़रूर मिला है और हम जो हमारे साथी बिलीवर्स हैं, उनकी जो बिलीव्स है उसकी हम पूरे रिस्पेक्ट करते हैं, पूरे रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन हम समझते हैं कि इस प्रकार की पॉलिटिसाइजेशन एक धार्मिक इवेंट की वो सही नहीं है और हम नहीं जा रहे इसमें। वहीं शुरुआती नानुकर के बाद समाजवादी पार्टी ने भी इसके लिए अब हामी भर दी है। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता डिम्पल यादव ने कहा है कि वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। इन नेताओं के बयान से जाहिर हो रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष पूरी तरह बीजेपी के जाल में फंसा हुआ है। विपक्ष कहां तो यह चाहता था कि राम मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय बीजेपी को न मिले, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर जिस तरह की आक्रामक रणनीति अपनाई है, उससे विपक्ष का हर वार खाली जा रहा है। यहाँ तक कि विपक्ष इस मुद्दे पर धर्म संकट की स्थिति में भी नजर आ रहा है। सीपीआईएम और सपा को छोड़कर विपक्षी गठबंधन के अन्य साथी यह तय नहीं कर पा रहे कि वे इस मामले पर क्या स्टैंड लें। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी निमंत्रण गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस भी पसोपेश की स्थिति में है कि वह इस कार्यक्रम में शिरकत करे या न करे। दरअसल तेलंगाना में जिस तरह मुस्लिम समुदाय ने बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस को वोट किया है, उससे पार्टी में यह संदेश गया है कि देश में मुस्लिम वोटर्स का भरोसा अब भी कांग्रेस पर बरकरार है। लिहाजा पार्टी इस पर कोई भी कदम उठाने से पहले गंभीर विचार विमर्श कर रही है। विपक्ष को डर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी की बम्पर जीत का एक बड़ा कारण बन सकता है और इससे पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। इसलिए 19 दिसंबर को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने यह मुद्दा उठा ही दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सभी पार्टियों से कहा था कि वह राम मंदिर मुद्दे पर काउंटर स्ट्रेटजी तैयार करें, लेकिन कांग्रेस समेत कई पार्टियां यह नहीं चाहती कि बदलते राजनीतिक माहौल में उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदू हितों की उपेक्षा करने के आरोप लगे। लिहाजा पार्टियों के सामने एक बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया है। अब राम ही जाने कि वे इस मुद्दे पर क्या कदम उठाएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।